हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। मैं आज आपको बार वाले क्वेश्चन लेकर के आया हूं प्यारे बच्चों। देखिए, एग्जाम में किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिलेक्शन करना हमें भी पड़ता है कि हमारे बच्चों को कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि वो क्वेश्चन हल करके और एग्जाम में वो बच्चों के काम आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए बार वाले क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल वाले जो क्वेश्चन हैं वो कई तरह के क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखिए प्यारे बच्चों, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक शेयर साथ साथ करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए चलते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें मैंने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस में यदि आप इनको ध्यान से कर लेते हैं तो एग्जाम में ऑलमोस्ट फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कि बार वाले क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए प्यारे बच्चों। अब देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर बार। 0.3 के ऊपर बार। तो अब ये जो बार वाले क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, ये बार लगती कहां से है? देखिए, ये बार अब जैसे एक को 3 से डिवाइड करें, मान लो 1/3 है, एक को 3 से डिवाइड करें तो एक तो कम संख्या है, तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगा करके और 0 लगा लिया, तो कितना आ गया, 3 तिया 9। फिर एक बच गया, फिर 0 लगाइए, 3 तिया 9। फिर एक बच गया, फिर 0 लगाइए, 3 तिया 9। यानी कि ये सिस्टम जो है ये आगे चलता रहेगा इसी तरह से, और ये कहीं रुकने वाला नहीं है। आप एक 0 लगाते जाओ, 3 तिया 9 करते जाओ, तो देखिए ये सिस्टम इस तरह से आ जाएगा और ये कहीं रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि उसे एक बाउंड्री उसके लगा देते हैं, उसको रोक देते हैं कहीं बार लगा करके। तो अब ये जो आया है इसको हम 0.3, और यदि हमने इस 3 के ऊपर बार लगा दिया तो ये हमने यहाँ पे बार लगा करके इसको रोक दिया गया प्यारे बच्चों। इस बार का मतलब ये है कि इसके आगे 3 3 3 3 3 3 जितनी भी संख्या जा रही है तो वो हमने 3 के ऊपर यहाँ बार लगा दिया। 0.3 इसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये है बार का कि इसके आगे 3 3 3 3 3 3 जो है वो लास्ट तक जाता रहेगा। तो बार का मतलब ये है प्यारे बच्चों। तो 0.3 के ऊपर बार, तो इस तरह से ये बार आ गई आपकी। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब ये है, जैसे आपको पता है कि एक गाड़ी ए से बी तक जाएगी और वहाँ टर्मिनेट हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो में आप सफ़र करते हैं तो गाड़ियों में स्पीकर पे आवाज़ आती है कि ये गाड़ी जो है आनंद विहार से आगे नहीं जाएगी, तो ये वहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, नहीं? तो टर्मिनेट का मतलब ये है नॉन टर्मिनेट का। और टर्मिनेट का क्या है, अब मान लीजिए आपको 10/2 है, 10 से भाग दिया तो ये 5 आ गया, सीधा आ गया। 1/2 है, 1/2 को भाग देंगे, दो एक को 2 से भाग देंगे तो पॉइंट लगा दिया और 2 पंजे 10, तो इसका मान आ गया 1/2 का 0.5 आ गया, आधा। तो ये टर्मिनेट हो गया, ये इससे आगे नहीं जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए 15/3 है, तो 3 पंजे 15, ये कट गया पूरा, इससे आगे नहीं जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया। लेकिन इस तरह की जो संख्याएं हैं जो पूरी पूरी भाग नहीं हो रही हैं, शेषफल उसमें बचता ही जा रहा है, बचता ही जा रहा है, तो वहां ऐसी कंडीशन में हम लगा देते हैं बार, और इस पूरी संख्या को हमने लिख दिया कि 0.3 के ऊपर बार। तो ये हमने इसको यहाँ पे रोक दिया बार लगा करके। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब इसको यदि इसका मान निकालें तो इसका मान हो जाएगा, पहले ऊपर संख्या लिखिए 3, और इस बार के नीचे एक अंक के ऊपर बार है
तो 1 9 लगा दीजिए। 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लगा दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहां लिखा हुआ है 0.35 और 0.35 और 35 यानी दोनों अंकों के ऊपर बार है प्यारे बच्चों, दोनों अंकों के ऊपर बार है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर लिखिए 35 और जितने अंकों के ऊपर बार है नीचे उतने 9 आ जाएंगे प्यारे, यानी कि एक बार के नीचे 1 9 आएगा। अगर 2 अंकों के ऊपर बार है तो नीचे 2 आ जाएंगे यानी 99 हो जाएगा। और तीसरा सवाल अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी यदि 3 अंकों के ऊपर बार हो तो क्या करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन 0.135 तीनों के ऊपर बार है प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 135 और 3 अंकों के ऊपर बार है तो इसलिए 3 9 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगला चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है अब 42 17 और चारों अंकों के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर 42 17 लिखिए प्यारे बच्चों और 4 अंकों के ऊपर बार है तो नीचे 4 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 0.01 के ऊपर बार। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका भी वही मतलब है कि ऊपर 0 1 है और दोनों अंकों के ऊपर बार है। इस 0 की वैल्यू है क्योंकि दोनों अंकों के ऊपर बार है प्यारे बच्चों। अगर 1 के ऊपर बार होता तो यही क्वेश्चन बन जाता, ये ध्यान रखना है। तो ये भी क्या आ जाएगा, ऊपर भले ही 1 आएगा लेकिन नीचे चूंकि 2 अंक हैं तो नीचे आपका 99 ही आएगा, इसको ध्यान रखना है। अगर ये होता केवल 1 के ऊपर बार 0.1 तो ये बन जाता 1/9, जैसा 0.3 के ऊपर बार था तो 3/9 बन गया प्यारे बच्चों। अब देखिए 3/9 जो लिखा इसका मतलब 1/3 ही तो है, 3 एकम 3 3 तिया 9। जब हमने 1 को 3 से भाग दिया तो वही तो आया है 0.33333, तो यही तो मतलब आ गया कि 0.3 के ऊपर बार का मतलब क्या हुआ 3/9 और 3/9 ही तो 1/3 है। अब 1 को हम 3 से भाग देंगे तो फिर ये उसी तरह से आता चला जाएगा 0.3333 और बार लगा करके हम उसको रोक देंगे। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। तो अब 0.01 का मतलब है 1/, चूंकि जब हम इस बार को हटा के ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे 2 अंक के ऊपर बार है तो 1/99 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी। अब मान लीजिए कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 का मान ज्ञात करो। 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार प्लस 0.5 के ऊपर बार है तो इसका मान बताइए। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं, इसका मतलब हो गया 3/9, इसका मतलब हो गया 4/9 और इसका मतलब हो गया 5/9। ये समझ में आ गया, क्योंकि एक एक अंक के ऊपर बार है और एक अंक के ऊपर यदि बार है तो उसका मतलब है 3/9। ठीक है, और 3/9 का ही तो मतलब 1/3 है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ये लिखा प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, अब नीचे तो एलसीएम हर का मान बराबर है तो 5 और 4 9 और 3 12/9, इसका मतलब 12/9 आ गया। 3 चौक 12 3 तिया 9, तो इसका मान 4/3 आ सकता है प्यारे बच्चों। इसका मान आ गया 4/3। 0.3 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसको आप यदि ब्रैकेट में लिखना चाहें तो उसमें भी लिख सकते हैं कि 4 को भाग देंगे तो कितना आएगा 1 + 1/3, तो एक सही 1/3 भी आप इसको लिख सकते हैं, एक सही 1/3। बात समझ में आ रही है। आगे चलिए प्यारे। अब देखिए टाइप सेकंड के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिए। ये बार वाले क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये अलग टाइप है। इस पे लिखा हुआ है 0.3 और 2 के ऊपर बार, इसका मान बताओ क्या होगा। 0.3 और यहाँ 2 के ऊपर बार है
अब इसका तरीका वही है, कैसे करेंगे? अब ऊपर लिखेंगे 32, ऊपर लिखेंगे 32। अब देखिए यहां एक अंक के ऊपर बार है, इस अंक के ऊपर बार नहीं है तो इसको इसमें से घटा देंगे प्यारे बच्चों। 32 में से 3 को घटा देंगे और नीचे क्या लिखेंगे? एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके आगे 0 आएगी। इसको ध्यान से समझिए, 0.32 के ऊपर बार है केवल, तो इसका मतलब हो जाएगा ऊपर हम 32 लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे जितने अंक के ऊपर बार नहीं है, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है। तो अब हम इसको 3 माइनस कर दिया हमने, और 1 के ऊपर बार है तो ये 1 9 आ गया, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उसकी आपके आगे आगे 0। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, 32 में से 3 घटा दीजिए तो ये बच गया 29, और नीचे आ गया आपका 90, और ये इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई या नहीं आई है? दोबारा देख लीजिए, 0.32 के ऊपर बार है तो पहले पूरा हम 32 लिखेंगे, 32 में से 3 के ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे, ठीक है, और 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके आगे 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 32 में से 3 घटा दीजिए, 29/90 इसका आंसर आ गया। अब यदि यही क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये होता, आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि सर जी यदि हम ये लिख लेते 100 यानी 0.132 के ऊपर बार, इसका मान बताओ क्या होगा, ठीक है। तरीका वही है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले 132 लिखेंगे प्यारे बच्चों, 132। अब 1 के ऊपर बार है और इसके इधर कितने अंक बच रहे हैं? 2, इन दोनों के ऊपर बार नहीं है तो इनको हम यहां से घटा देंगे। यहां पे 3 था तो हमने 3 को घटा दिया, अब यहां पे 13 बचा हुआ है तो हमने 13 को घटा दिया, और बटे में 1 के ऊपर बार थी तो 1 9 आ गया। अब यहां 2 अंक हैं और इन 2 अंक की आ जाएगी प्यारे बच्चों 0, इनकी 2 की 0 आ गई। तो अब इसको इसमें से घटा दीजिए तो ये कितना बचेगा? 19, 119 बटे और 900 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे। ये डेसिमल जो है रिकरिंग डेसिमल, इसको ध्यान से समझिए। और यदि मान लीजिए यहाँ 3 अंक होते, अब कोई बच्चा ये कहे सर जी अगर यहाँ पे 4 अंकों की ये हो, यहाँ पे 4 अंकों का होता, अब मान लीजिए क्वेश्चन ले लीजिए, आप ये कहो अब सर जी हम तो ये कहते हैं कि मान लो ये क्वेश्चन होता, इसका मान बताइए, एक और हमने लगा दिया। तो तरीका वही है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखते 1132 और माइनस कितना करते, 3 के ऊपर बार नहीं है तो 113 घटा देते। अब 1 के ऊपर बार का मतलब 1 9, 1 2 3 अंक है, इनके ऊपर बार नहीं है तो ये 3 0 आ जाते प्यारे बच्चों। तो फिर ये इस तरह से आता, इसमें से इसे घटा दीजिए और जो भी अगर कटता पिटता है काट दीजिए तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका टाइप सेकंड वाला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह का है कि 0.432 और ये इसके ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कैसे करेंगे, पहले 432 लिखेंगे, पहले 432 लिखेंगे। अब 32 के ऊपर तो बार है, इस 4 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस कर देंगे इस 4 को। अब देखिए 2 अंकों के ऊपर बार है तो इसका मतलब 2 बार 9 आ जाएगा, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए प्यारे बच्चों, 432 में से 4 घटा दीजिए, 428 और बटे 990, और ये अगर कटता है तो कितना हो जाएगा, इसका आधा 214 और इसका आधा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 495, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? अब आगे देखिए, अब ये टाइप थर्ड देखिए, ये
तरीका इनका भी यही है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको सेलेक्ट किए हैं पेपर में, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अगला देखिए प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है 3.87 के ऊपर बार और -2.59 के ऊपर बार। अभी तक ये जितने भी क्वेश्चन थे, पहले दशमलव से पहले जीरो लगा हुआ था, लेकिन यहां दशमलव से पहले पूर्ण संख्याएं हैं, दशमलव से पहले पूर्ण संख्याएं हैं, तो इनको हल करेंगे तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, इसको देखिए। इसका मतलब क्या है, इसको हम ये लिख सकते हैं 3 + 0.87 के ऊपर बार और -2 + 0.59 के ऊपर बार। इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है नहीं, 3 प्लस और जब हम इसको जोड़ेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। इसका मतलब ये है लिखने का कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको हम अलग जोड़ लेंगे या उनको अलग घटा लेंगे, और जो डेसिमल के बाद वाली संख्याएं हैं उनका मान अलग निकालेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे। 3 - 2, ये 3 जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 - 2, इसको तो हमने यहां ले लिया एक साथ, और प्लस अब ये कितना हो जाएगा 0.87 के ऊपर बार और -0.59 के ऊपर बार। ठीक है, अब 3 में से 2 घटा दिया 1 प्लस। अब देखिए इस क्वेश्चन में विशेषकर अब यहां भी 2 अंकों के ऊपर बार है, यहां भी 2 अंकों के ऊपर बार है, ये ध्यान रखना है। यहां भी 2 अंकों के ऊपर बार है, यहां भी 2 अंकों के ऊपर बार है, तो इसमें से आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, उस प्रॉपर चैनल वो भी समझाऊंगा, लेकिन इसे आप यहां डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। 87 में से 59 घटा दीजिए प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा 28। तो 0.28 के ऊपर बार। ठीक है, और अब इसको जोड़ दीजिए तो इसको आप लिख सकते हैं 1.28 के ऊपर बार। तो ये आंसर आपका ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे जोड़ेंगे, जैसे हमने इसको अलग किया था ऐसे हमने इसको जोड़ दिया। लेकिन ये तभी कंडीशन में करेंगे जब दोनों अंकों के ऊपर बार होगी। यदि एक अंक के ऊपर यहां दोनों पे होती और यहां एक अंक पे होती तब इस तरह से नहीं करते। ठीक है, फिर उसको कैसे करते हैं, एक तरीका तो मैंने इसका ये बता दिया, लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ये तो 3 में से 2 जाके 1 आएगा, इसका वही तरीका है जैसे आपने पहले सवालों में किया कि इसका मतलब क्या होगा 87 और 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आ गया, -59 2 अंकों के ऊपर बार है तो नीचे 99 आ गया, एलसीएम तो आपका 99 ही आ गया। 87 में से घटा दीजिए तो ये आपका कितना आ गया 28 28/99। और 28/99 का मतलब क्या होता है कि जैसे 87 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 87/99 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 28 के ऊपर बार। ठीक है नहीं प्यारे बच्चों, तो आपका ये आ गया। देखिए एग्जाम में जो आंसर देता है एग्जामिनर वो ये भी पूछ लेता है कि 28/99 भी पूछ सकता है वो ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में वो इस तरह से भी पूछ लेता है कि ऑप्शन जो है वो बार में दे सकता है कि 1 + 1.28 के ऊपर बार। ठीक है नहीं, या फिर इसको अगर हम इस लैंग्वेज में लिखें तो 1 सही 28/99, ये भी आपका आंसर आ सकता है प्यारे बच्चों। एक को जब इसमें ये तो इसका मान निकाला है हमने, देखिए ये हमने केवल इस ब्रैकेट का मान निकाला है, इस ब्रैकेट का मान निकाला है हमने ये इस तरह से, लेकिन डायरेक्ट भी आप इसको घटा करके इसका आंसर ये आ जाएगा। और जब इसको अगर इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है तो 1 सही 28/99 भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब यही तो है कि अगर हमने 28 के ऊपर बार लगा दिया तो फिर ये आपका 1.28 के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों।
9वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, ये और 2 के ऊपर बार 0.75 और प्लस 3 के ऊपर बार 0.78। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी जो आपने किया है प्यारे बच्चों, उससे थोड़ा अलग हटके है। ये उससे, यहाँ पे 8वें क्वेश्चन में पूर्णांक जो पूर्ण संख्या थी उसके ऊपर बार नहीं था, यहाँ इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसको कैसे करेंगे? देखिए इसमें भी कोई खास अंतर नहीं है। इस 2 के ऊपर बार का मतलब क्या है? 2 के ऊपर बार का मतलब है -2। ये -2 है और प्लस, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा? -3, और इसको यहीं लिख दीजिए, -3 और प्लस 0.78। 0.78। देखिए इनके ऊपर बार नहीं है, तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको अलग जोड़ लीजिए, दोनों माइनस में हैं तो -2 और -3 हो जाएगा -5 और प्लस। अब देखिए ये 0.75 है, ये 0.78 है, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 5 13, 7 और 7 14 और 1 15, और दो संख्याओं के बाद डेसिमल है तो दो संख्याओं के बाद डेसिमल आ जाएगा। देखिए 0.75 0.78 को हमने जोड़ दिया तो ये आ गया 1.53, और ये -2 और -3 ये हमने अलग जोड़ लिया, जैसे साधारण बीज गणित में करते हैं वही तरीका है। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अब देखिए ये -5, अब ये जो 1 है, 1 इसमें से घट जाएगा तो ये बच जाएगा -4 और प्लस 0.53। अब इसको देखिए, जैसे हमने इसको 2 के ऊपर बार को यहां माइनस में लगा दिया था, अब ये यहां पे माइनस आ गया, तो अब इसको दोबारा से आप यहीं लगा दीजिए, तो 4 के ऊपर बार और 0.53। तो ये प्यारे बच्चों आपका आ गया आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 8वें क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में खास अंतर नहीं है, केवल थोड़ा सा अंतर यह है कि यहाँ पूर्ण संख्याएं थी, हमने उसको अलग अलग घटा दिया, जोड़ दिया। इसका भी मतलब वही है कि 2 के ऊपर जो बार लगा हुआ है उसका मतलब है कि वो संख्या माइनस में है। केवल वही संख्या बाद दशमलव के बाद वाली माइनस में नहीं है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, कि वो प्लस में ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन 9 प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, 10वां भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी लगभग सेम ऐसा ही है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10वां भी देखिए, 2 के ऊपर बार 0.37 और प्लस 1 के ऊपर बार 0.23, ये है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए कैसे करेंगे, -2 और प्लस 0.37 और -1 और प्लस 0.23। तो अब देखिए -2 और -1 कितना हो जाएगा? ये -3 हो गए, और इसको और इसमें जोड़ दीजिए, 37 और 23 कितना हो गया? 60। 0.60, और ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? जब हमने ये इसको अलग किया है, अब इस बार को यहां लगा दीजिए, तो ये आ गया 3 के ऊपर बार 0.6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ये मल्टीप्लाई का भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 3 9 के ऊपर बार और मल्टीप्लाई 0.8 के ऊपर बार। देखिए ये भी एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं प्यारे बच्चों। एक बार ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम में। देखिए एक एक नंबर की वैल्यू होती है, सवाल 1 या 2 नंबर का नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। 1-2 नंबर से भी मेरिट डाउन हो जाती है, और जिसमें पछताना पड़ता है कि यार मेरा एक सवाल और सही हो जाता तो मेरा सिलेक्शन पक्का था।
एक एक नंबर से भी सिलेक्शन रुके हुए हैं प्यारे बच्चों, एक एक नंबर से। तो देखिए, ध्यान से देखिए, 0.39 के ऊपर बार मल्टीप्लाइड बाय 0.8 के ऊपर बार। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने पहले बताया, ये कौन सा था, टाइप सेकंड में। टाइप सेकंड में यही क्वेश्चन है। देखिए, एक अंक के ऊपर बार है, अब इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 39 लिखेंगे, और एक 3 के ऊपर बार नहीं है तो इस 3 को घटाएंगे। अब देखिए, एक अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार का मतलब 9, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसका मतलब 0, और मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, 8/9। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि 0.3 के ऊपर बार का मतलब क्या था, 3/9। 0.8 के ऊपर बार का मतलब क्या, एक ही संख्या है, 8/9। ठीक है, अब इसको देखिए प्यारे बच्चों, 39 में से 3 घटा दीजिए, 36/90, और गुणा में आ गया 8/9। 9 चौका 36, 8 चौका 32, और बटे 90, 32/90 इसका आंसर आ गया प्यारे। ठीक है, 32/90। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, और मैं आशा करता हूं कि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस के बारे में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप वो कमेंट्स में डाल दीजिए, उसका करेक्शन उसको मैं जो है हम दोबारा समझाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। आप यदि वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हमारे बच्चे जो हैं हमारा पढ़ाया हुआ समझ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।